नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 मार्च मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद में मोदी बोले, महाकुंभ में अनेक अमृत निकले। जयपुर में चारों तरफ पुलिस की छापेमारी, मचा हड़कंप। किसान केंद्र सरकार की मीटिंग कल सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में बुलाए नेता। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 150 रुपए किलो वाला शहद राजस्थान से केरल होना था सप्लाई, शहद किया गया सीज। पटियाला पहुंचे मजीठिया, एसआईटी के सामने होंगे पेश। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। संसद में बजट सत्र के 5वें दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पिछले वर्ष अयोध्या से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में देखा था कि कैसे देश अगले 1000 साल के लिए तैयार हो रहा है। एक साल बाद महाकुंभ के आयोजन ने ये दिखा दिया है। देश की सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। मानव जीवन और देश के लिए कई ऐसे अवसर आते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे लिए भी ऐसे पल आए हैं जब देश को झकझोर कर एक कर दिया है। प्रधानमंत्री बोले, ये राष्ट्रीय चेतना राष्ट्र के नए संकल्पों की तरफ ले जाती है। ये उनकी सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ के शंकाओं आकांक्षाओं को भी जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। राजस्थान की राजधानी में पुलिस ने आज सुबह बदमाशों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। एरिया डोमिनेशन के तहत कमिश्नरेट में पुलिस ने एक साथ छापेमारी की, जिससे बदमाशों में हड़कंप मच गया। यह ऑपरेशन एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप के सुपरविजन में चलाया गया। सुबह जैसे ही बदमाश गहरी नींद में थे, पुलिस टीमों ने एक एक करके उनके ठिकानों पर दबिश देना शुरू किया। पुलिस ने बिना समय गंवाए उन्हें दबोच लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई में करीब 200 पुलिसकर्मी शामिल थे। पंजाब में आंदोलनरत किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वीं मीटिंग का एजेंडा आ गया है। ये मीटिंग कल 19 मार्च को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में बुलाई गई है। फसलों की एमएसपी की लीगल गारंटी समेत 13 मुद्दों को लेकर किसानों की केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को मीटिंग का अधिकृत पत्र भेजा गया है। कल किसानों और केंद्र के बीच 7वीं मीटिंग है। इससे पहले हुई 6 मीटिंग शाम के समय चंडीगढ़ में हुई थी। किसानों का संघर्ष 1 साल से चल रहा है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती तब तक वे संघर्ष खत्म नहीं करेंगे। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मिलावट की आशंका को देखते हुए 4540 किलो शहद को जब्त किया। जानकारी में सामने आया है कि शहद की यह खेप राजस्थान से केरल सप्लाई होनी थी, लेकिन इससे पहले इसे सीज कर दिया गया। यह शहद बाजार कीमत से बहुत कम रेट पर बिक रहा था। खाद्य विभाग की टीम को इसे लेकर शक हुआ तो यह कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश नागर ने बताया कि प्रहलादपुरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा स्थित अरावली हनी इंडस्ट्री में यह कार्रवाई की गई है। मधुमक्खी पालन करने वालों से शहद को लाकर यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है। उस शहद को यहाँ पर प्यूरिफाई कर पैकिंग की जाती है। इसके बाद बाजार में बेचा जाता है। खाद्य विभाग की टीम जब यहाँ पहुंची तो देखा कि मौके पर अलग अलग तरीके से शहद की पैकिंग की गई थी। पटियाला पंजाब शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया आज मंगलवार फिर से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पेश होने के लिए पटियाला पहुंचे हैं। उनसे सामने 2021 के ड्रग्स मामले में पूछताछ की जा रही है। सोमवार को उनसे कमेटी में 8 घंटे पूछताछ की थी। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मजीठिया ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 18 मार्च तक जांच पूरी कर चालान पेश किया जाए। वहीं बीते दिन जांच कमेटी के सदस्य वरुण शर्मा ने बताया कि विक्रम सिंह मजीठिया और उनके परिवार से जुड़ी कुछ फर्मों के संदेहास्पद वित्तीय लेन देन के सुराग मिले हैं। वक्फ संशोधन बिल ईद के बाद मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। ये सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का कहना है कि ईद के बाद इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 21 मार्च को लोकसभा में गिलोटिन लाया जाएगा, जिससे बिना चर्चा के बचे हुए मंत्रालयों के अनुदानों मांग को पारित किया जा सके। इसके बाद वित्त विधेयक पारित कराया जाएगा। चूरू में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की सुरक्षा ड्यूटी पे जा रही पुलिस गाड़ी को एक ट्रोले ने टक्कर मार दी। हादसा भालेरी थाने से 3 किलोमीटर दूर चूरू की तरफ हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी में सवार सभी 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में भालेरी थाना अधिकारी फरमान, 40 वर्षीय सुभाष, 25 वर्षीय भीमदान, 27 वर्षीय बलबीर, 30 वर्षीय अनीता और 40 वर्षीय संतोष शामिल है। प्राथमिक उपचार के लिए सभी घायलों को पहले भालेरी पीएचसी ले जाया गया। 2 महिला पुलिसकर्मी संतोष और अनीता को गंभीर चोटें आई है। चूरू में एक प्रॉपर्टी और बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने रोहित गुदारा गैंग के सदस्य शाहरुख उर्फ बहादुर को जंजीरों में कैद कर शहर के मुख्य बाजार में पैदल जुलूस निकाला। थानाधिकारी सुखराम चोटिया के नेतृत्व में पुलिस ने गंगासरिया निवासी 22 वर्षीय शाहरुख को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में आरोपी को जेल भेज दिया। मामला 7 जनवरी 2025 का है, जब एक व्यवसायी ने रोहित गुदारा, अरशद खान, मिकी पितीसर, फरियाद इलावर खानी, शाहरुख और आदिल झारिया के खिलाफ रंगदारी का केस दर्ज करवाया था। चूरू में गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज के समीप स्थित लेट्स एंजॉय कैफे में पुलिस ने छापेमारी की। कंट्रोल रूम से मिली अनैतिक गतिविधियों की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस और कालिका टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है।
कोतवाली थाना के एसआई रामशरण के अनुसार कैफे में पहुंची टीम को 2 व्यक्ति मिले, जिसमें तारानगर तहसील की धानी मोती सिंह का रहने वाला अभिषेक और चूरू के वार्ड 59 निवासी करणी सिंह शामिल थे। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपी गुस्से में आ गए। उन्होंने शिकायतकर्ता को धमकी दी। पुलिस के समझाने के बावजूद दोनों टीम से उलझने लगे। कैफे में बैठने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताने और पुलिस से दुर्व्यवहार के चलते दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसलमेर शहर में आगामी 3-4 दिनों तक पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी। मोहनगढ़ से गजरूप सागर तक 600 MDI पाइपलाइन में लीकेज बढ़ने के कारण पाइप संधारण कार्य के लिए 19 से 21 मार्च तक शटडाउन लिया जाएगा। IM गोपाल सिंह मीना परियोजना उपखंड मोहनगढ़ ने बताया कि शटडाउन के दौरान पाइपलाइन के लीकेज को ठीक करने का काम किया जाएगा। ऐसे में प्रोडक्शन शून्य रहेगा। मीना ने शहर वासियों से पानी की सीमित मात्रा में उपयोग कर विभाग को सहयोग करने की अपील की है। गौरतलब है कि जैसलमेर शहर में पिछले कई समय से पानी को लेकर किल्लत की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शहर में 4 से 5 दिन तक पेयजल सप्लाई की जा रही है। धौलपुर में जिला विधिक चेतना समिति की त्रैमासिक बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिला सेशन न्यायाधीश सतीश चंद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। बैठक में बिना परमिट और फिटनेस वाली स्कूल बसों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। साथ ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया। समिति ने बाल विवाह रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने की भी योजना बनाई। धौलपुर के चितौरा गांव में जोरावल बाबा के समाधि स्थल पर 64वां वार्षिक मेला आयोजित किया गया। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री और पूर्व राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने शिरकत की। मौर्य ने कहा कि जोरावल बाबा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। उन्होंने समाज में एकता और सेवा भाव की भावना से मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने जनसेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहने का संकल्प लिया। भाजपा युवा नेता जयवीर पोसवाल ने जोरावर बाबा के मेले को धौलपुर की विरासत बताया। राजस्थान में 11 मई को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन फार्म भरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, इस संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किया जाएगा। इसके लिए आवेदन फार्म 23 मार्च तक भरे जाएंगे। अब तक करीब 3 लाख से अधिक आवेदन फार्म भरे जा चुके हैं। राजस्थान उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए आपसी सहमति से अपने मामलों को सुलझाने का 4 दिवसीय अवसर प्रदान किया है। उपभोक्ता सप्ताह के तहत मंगलवार से शुरू होकर अगले 4 कार्य दिवसों तक पक्षकार सुलह के माध्यम से अपने विवादों का निपटारा कर सकते हैं। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि राज्य उपभोक्ता आयोग के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थता पैनल ने यह पहल की है। जयपुर में मंगलवार सुबह फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। आदर्श थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। आग से गोदाम में लाखों रुपए का नुकसान होना सामने आया है। पुलिस प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगने का मामला सामने आया है। SHO धर्म सिंह चौधरी ने बताया कि आदर्श नगर शमशान के पास मोहम्मद इलियास का फर्नीचर का गोदाम है। शनिवार सुबह करीब 7:15 बजे बंद फर्नीचर गोदाम से अचानक धुआं उठने लगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।